हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे लसा तथा मौसा ज्ञात करने के लिए, जो कि एकदम बेसिक चीज़ था। अब वो जानना एकदम जरूरी है चैप्टर 1 जानने के लिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा जो मौसा ज्ञात करना है, एल्गोरिथम द्वारा जो मौसा ज्ञात करना है, या पहला जो पूरा चैप्टर है उसमें लसा और मौसा का ही खेल है, ये पूरा जानना एकदम जरूरी है। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दिए हैं वीडियो का, जा करके देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एकदम बेसिक से उसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या चीज होता है। ठीक है, और तब उस पर हम क्या क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम ये शुरुआत चैप्टर है, एकदम समझिए कि यहीं से आपका सिलेबस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हो, जिसके लिए q और r दो अन्य धनात्मक पूर्णांक विद्यमान हो, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ये चीज आप ऐसे देखने पर क्या पता चल लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा ये बात लिख दिया गया है ना, लेकिन देखिएगा एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा क्या है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हों, जिसके लिए q और r दो अन्य धनात्मक पूर्णांक विद्यमान हो, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहां ध्यान से समझिएगा, इसमें जो r है, r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से हमेशा क्या होगा, छोटा है। ये भी बात आपको अभी नहीं समझना है, समझने का प्रयास भी मत कीजिए, हम समझा देंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसमें a जो है वो क्या है, भाज्य है। a जो है वो क्या है, भाज्य है। b जो है वो क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक। और q जो है वो क्या है, भागफल है। और r जो है वो क्या है, शेषफल है। अब आपको कुछ बात समझ में आ रहा होगा कि अगर मोटा अक्षर में बात किया जाए तो ये है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल आ प्लस शेषफल। बस यही चीज है ये। ठीक है, देखिएगा हम समझा रहे हैं कैसे। मान के चलिए कि दो गो संख्या हम ले लेते हैं, क्या, 8 और 5। कोई भी दो गो संख्या आप ले लीजिए अपने मन से। हमने ले लिया क्या, 8 और 5। ध्यान से समझिएगा, 8 और 5, जिसमें क्या है, जो भी बड़ा इसमें अंक होगा, जो भी दो गो संख्या दिया रहेगा उसमें जो बड़ा होगा उसको हमेशा आप क्या मानिएगा, a मानिएगा। हमेशा क्या मानिएगा, a। और जो छोटा होगा उसको क्या मानिएगा, b मानिएगा। तो जो a है और b दिया है, ठीक है, मतलब a बराबर 8 और 5, इसके लिए q और r दो गो संख्या होगा ही होगा इस, ठीक है, इस गणित के क्षेत्र में 8 और 5 के लिए दो गो q और r जरूरे होगा। q और r है क्या, तो देखिए कुछ नहीं, 8 में 5 से भाग कर दीजिए। जो बड़ा वाला है वो भाज्य होता है और जो छोटा वाला होता है वो भाजक होता है। ठीक है, 8 में 5 से भाग कर दीजिए, तब 5 से कहीं 5 आ घट गया तो कितना बचा, 3। मतलब 8 और 5 दो संख्या के लिए 1 और 3 भागफल और शेषफल के रूप में विद्यमान रहेगा ही रहेगा गणित के क्षेत्र में। आ रहा है बात समझ में? तो यहां पर जो हमने लिखा है, ये जो a है वो क्या है, भाजक है, भाज्य है। जो बड़ा वाला संख्या है वो भाज्य है, और जो b है, b वो क्या होता है, भाजक होता है। तो किसी भी भाज्य में अगर भाजक से आप भाग दीजिएगा तो क्या, भागफल और शेषफल जरूर आएगा। अब शेषफल जो होगा, ध्यान देते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, a बराबर क्या था, 8 था, और b बराबर क्या था, 5 था। तो जो शेषफल होगा, ध्यान दीजिएगा, शेषफल हमेशा 8, ये 5 से जो शेषफल होगा, शेषफल यहां पर जो बचेगा वो जिससे भाग दिया जाता है उससे हमेशा छोटा होगा कि नहीं होगा। अगर बताइए कि अगर यहाँ पे 5 शेषफल बचता तो हम फिर 5 इकाई 5 भागा नहीं दे देते ना। तो यहाँ पे जो शेषफल होगा वो हमेशा क्या बचना चाहिए, 5 से कम। माने कि ये जो रिमाइंडर है, मतलब कि जो शेषफल है, शेषफल को आर मतलब रिमाइंडर को आर से सूचित करते हैं शेषफल को। ठीक है, तो जो शेषफल है ये हमेशा भाजक से क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा।
जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से क्या होगा, कम होगा। लेकिन अब बताइए ये जो शेषफल है वो 0 भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। मान लीजिए कि अगर 10 रहता है यहीं पर, तब 5 दूना के 10 कट गया, तो यहाँ पे शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया कि नहीं बच गया। तो शेषफल इसका मतलब कि 0 भी आ सकता है, और 0 से बड़ा मतलब कि 1 2 3 4 भी आ सकता है। लेकिन माइनस में क्या शेषफल कभी आ सकता है, माइनस में शेषफल आ सकता है धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं, माइनस में शेषफल नहीं आ सकता। इसका मतलब जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। यहां पर नोट पॉइंट 2 नंबर में अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या बराबर तथा भाजक से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। आ रहा है बात क्लियर समझ में, क्लियर समझ में आ रहा है बात। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस बात को हम क्या कर दिए कि समझा दिए आपको कि क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है। क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यही ना होता है, ये है भाज्य, ये होता है भाजक। और जब भाजक से भाज्य में भागा दे देते हैं तो क्या आता है, भागफल, और यहां पर जो आता है वो क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। क्या हो जाता है, शेषफल। क्लियर है, इसी बात को याद रखिएगा। यही है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है a, ये है b, ये है q और ये है r। क्लियर आ रहा है बात समझ में। तो यही कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि दो गो संख्या a और b दिए रहने पर इसके लिए q और r इस गणित के क्षेत्र में जरूर विद्यमान होगा, जिसके लिए जो r होगा वो हमेशा इस b से मतलब कि भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्लियर है, आ रहा बात समझ में। अब इसमें एक नया चीज आपको देखने को मिला, क्या, प्रमेय का। क्या मिला, प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन क्या है, अगर बात किया जाए खाली यूक्लिड विभाजन की, अगर खाली बात किया जाए यूक्लिड विभाजन की, अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए खाली बात किया जाए किसकी, तो यूक्लिड विभाजन की। ध्यान समझिए, एक वर्ड का मतलब समझिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन की। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन क्या है, तो बस यह भाग देने की प्रक्रिया है। यह क्या है, यह सिर्फ भाग क्या है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। इस बात को याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन जो क्या है, यह सिर्फ भाग देने की प्रक्रिया है। और जो प्रमेयिका है, ये जो प्रमेयिका है यह क्या है, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। आ रहा बात समझ में। प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका कि प्रयोग हम लोग दूसरे कथन को प्रूफ करने में करते हैं। मतलब कि जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत। यूक्लिड विभाजन क्या है, तो यह सिर्फ और सिर्फ भाग देने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। और यह है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो सीधे अक्षर में आप ये याद रखिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जिसमें a और b क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसके लिए q और r क्या है, विद्यमान रहता है, और r जो है b से हमेशा छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। इसको सिंपल भाषा में याद रखना होगा तो ऐसे याद रख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। a को भाज्य कहते हैं, b को भाजक कहते हैं, और q को भागफल तथा r को शेषफल कहते हैं। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। आगे इसमें एक चीज पढ़ना होता है, क्या, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम जो है एक भाग देने की एक सतत प्रक्रिया होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, भाग देने की एक सतत प्रक्रिया होता है, जिसकी सहायता से हम दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ कहने का मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मौसम, महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए करते हैं। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। वो कैसे होता है, तो इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से उसका हम
निकालते हैं उसको। आ रहा है बात समझ में? इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? तब मौसा ज्ञात करने के लिए। क्लियर है? तो चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अभी हम पढ़ेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए क्या है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि यह दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करने की क्या है? एक विधि है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, जो कि कैसे संभव होता है, कैसे संपन्न होता है? इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ही यह संपन्न हो पाता है। क्लियर है? आया बात समझ में? मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? या दो से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करने की एक विधि है जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से ज्ञात किया जाता है। क्लियर? आ रहा है बात समझ में? इसमें आपको एक बात यह समझना होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन तो हम बता दिए एक भाग करने की प्रक्रिया है। एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम क्या है? तो यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में प्रयुक्त होता है। सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला कहने का मतलब कि जैसे कि A बराबर BQ प्लस R है ये, तो ये क्या है? एक सुपरिभाषित, ये परिभाषित किया हुआ एक चरण है, या एक कह सकते हैं कि एक नियम है, या कह सकते हैं एक प्रमेयिका है। ठीक है, जो कि सिद्ध किया हुआ है। इसी का जब बार बार हम उसका प्रयोग करेंगे, इसी को जब हम क्या करेंगे? बार बार प्रयोग करेंगे एक साथ, तो इसी को हम क्या कह देंगे? एल्गोरिथम कह देंगे। क्या कह देंगे? एल्गोरिथम। आ रहा है बात समझ में? इसी प्रक्रिया को, मतलब किसी एक प्रक्रिया को हम बार बार जब दोहराते हैं तो उसको हम क्या कह देंगे? एल्गोरिथम कह देंगे। आ रहा है बात समझ में? इसमें ऐसी नहीं कि मान लीजिए कोई प्रक्रिया जैसे खाने की प्रक्रिया, तो हम बार बार खाई रहे हैं तो उसको एल्गोरिथम कह देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि एक क्या होना चाहिए? एक नियम होना चाहिए, कोई एक प्रमेयिका होना चाहिए, प्रमेय होना चाहिए, जिसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? बार बार करते जा रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? एल्गोरिथम कह देते हैं। आया बात समझ में? देखिएगा जब दो गो संख्याओं का हम एल्गोरिथम विधि से जब हम निकालना शुरू करेंगे HCF, तब क्या होगा? उसमें इस चीज का बार बार प्रयोग किया जाएगा। आया बात समझ में? और तो इसी बार बार उपयोग की जाने वाली इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? एल्गोरिथम कह देते हैं। आया बात समझ में? जनरली ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, ये इसको इतना ये निकट है कि लोग इसको एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों कह देते हैं। ठीक है, लेकिन जबकि थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बस ये है, A बराबर BQ प्लस R है। ठीक है, और एल्गोरिथम जब कह दिया जाएगा तो यह क्या है कि इस प्रक्रिया का हम प्रयोग करेंगे बार बार, किसके लिए? HCF ज्ञात करने के लिए, तो वो हो जाता है एल्गोरिथम। आ रहा है बात समझ में? ये चीज ध्यान रखना। एक दूसरा चीज ये ध्यान रखना कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम या प्रमेयिका होता है, ये जनरली हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर? जनरली हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि यह ऋणात्मक ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्याओं के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, ये गलत, ऋणात्मक संख्या के लिए ये गलत नहीं है, ये किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए सत्य है। आया बात समझ में? बस जीरो को छोड़ करके, ये जीरो के लिए सत्य नहीं है। क्लियर? जीरो के लिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यह बस जीरो को छोड़ करके बाकी सभी संख्याओं के लिए, जो सभी पूर्णांक संख्याओं के लिए क्या है? सत्य है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? चलिए इसके लिए हम एक उदाहरण जैसे लेकर के चलते हैं कि कैसे आकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वही हमारा पुराना सा एकदम कौन सा उदाहरण, क्या? 16 है और 12। क्या है? 16 है और 12। क्या है? 16 और 12 को हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मौसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, 16 और 12 का। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन कैसे देगा ध्यान दीजिए। 16 तथा 12 का क्वेश्चन देगा। 16 तथा 12 का HCF ज्ञात, HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करने से पहले आपको भाग विधि एकदम हूबहू, एकदम मतलब सही आनी चाहिए भाग विधि। ठीक है, क्योंकि जब तक भाग विधि आपको नहीं आता है तब तक आप एल्गोरिथम विधि नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले भाग विधि आपको जानना
जरूरी होता है। इसको डायरेक्ट भी हम एल्गोरिथम विधि द्वारा बता सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगा, इसलिए हम क्या पहले भाग विधि द्वारा देखिए यहाँ पर बता देते हैं। ध्यान से समझिएगा, बड़े वाले संख्याओं को अंदर और छोटी वाली संख्या को बाहर, ठीक है, ध्यान रखना। 12 से भागा दीजिएगा, एक बार में जाएगा, 12 इकाई 12 घट गया, कितना बचा 4। 4 को फिर घेर देते हैं, इसको भाजक बना देते हैं, और ये क्या आ गया, अब यहाँ पे उतार देते हैं 12, के बार में जाएगा, 4 तिहाई 12 घट गया, कितना बचा 0 0, शेषफल का आ गया 0। आ रहा है बात समझ में, क्लियर। अब इसी को हम क्या करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए इसमें स्टेप 1 ये है और स्टेप 2 ये है, ध्यान रखना है। स्टेप गिनिए इसमें कि कितना स्टेप आ रहा है भाग करने की। तो देखिए पहला स्टेप ये है, पहला भाग की प्रक्रिया यहाँ है और दूसरी भाग की प्रक्रिया यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले भाग की प्रक्रिया के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, सबसे पहले सवाल बनाएंगे कैसे, तो दिया है, ध्यान दीजिएगा सवाल कैसे बनाएंगे, तो दिया है। तो दिया है a बराबर किसको लिखेंगे, 16 की 12, तो 16, और b बराबर क्या लिखेंगे 12, क्लियर है। ऐसा काम आपको वहीं पे नहीं करना है, ऐसा काम आपको कहाँ करना है, रफ पे या पीछे, कॉपी के पीछे ऐसा काम कर लेना है। शुरुआत जब बनाएंगे तो ऐसा आपको काम करना होगा, लेकिन बाद में जब आपको इसको बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाइएगा तो डायरेक्ट इसको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एल्गोरिथम विधि द्वारा बना दीजिएगा, क्लियर है। लेकिन उसको जानने से पहले आपको इस ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ऐसे ही 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या है, यह प्रमेयिका से लिया गया है। a बराबर बी क्यू प्लस आर अहिजा लिख देंगे जहां r जो है ये 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या है, छोटा है। तो देखिए इसके लिए जब हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो पहले a बराबर क्या लिखेंगे हम 16, और b बराबर क्या लिखेंगे 12, और q बराबर क्या लिखेंगे भागफल 1, और शेषफल का लिखेंगे 4। आया बात समझ में। अगली बार क्या है कि जो शेषफल है, वो जो शेषफल है ये क्या हो जाता है भाजक, और जो भाजक था वो क्या हो गया भाज्य। तो जो भाजक था b वो हो जाएगा भाज्य, हो जाएगा 12। देखिए तो ये क्या है, तब की दन जो ये भाजक था वो अब क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, ठीक है। और जब ये भाज्य हो जाएगा तो भाजक जो शेषफल बचा है वो क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। तो शेषफल 4 गुणे भागफल अब की कितना आया है तो 3, प्लस शेषफल का आ गया है 0, का गया है 0। तो हम बताए हैं क्या, भाग विधि द्वारा मौसा जब ज्ञात हो रहा था तो उसमें हम बताए थे कि जब शेषफल आ जाए कौची 0, HCF किसका किसका, तो 16 तथा 12 का। तो जब शेषफल जहां पे आ जाएगी 0 लिखेंगे यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखेंगे यहाँ r बराबर क्या है 0, इसलिए जो HCF होगा 16 तथा 12 का वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। b मतलब भाजक, जहां पे शेषफल हो रहा है 0 वहां का जो भाजक होगा लास्ट स्टेप का वही हमारा क्या हो जाएगा मौसा। तो यहाँ पे भाजक b बराबर क्या है 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मौसा। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। तो चलिए एक अच्छा सा बड़ा एकदम एग्जाम्पल लेकर के समझा देते हैं, इसके बाद आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्लियर है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल 135। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आएगा कि 135 और तथा 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF ज्ञात करें। क्या करें HCF ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से समझिए। हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं कि a बराबर कितना है, बड़ा वाला जो रहता है उसको a मान लेते हैं, और जो छोटा वाला रहता है उसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, क्लियर है। आपको क्या करना है, अभी तो आपको मतलब आप अभी सीख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रफ पे या कॉपी के पीछे भाग विधि द्वारा बनाना पड़ेगा। तो चलिए भाग विधि द्वारा पहले इसको बना लेते हैं। तो छोटा को अंदर लिखे, बड़ा को अंदर लिखते हैं या छोटा को बाहर। तब देखिए 135 से ले जाइएगा तो कितना बार में जाएगा, अगर 2 बार में करते हैं तो 270 हो जाएगा।
तो एक ही बार में जाएगा कितना 135। अब इसको घटाइए तो 5 में से 5 गया 0, ई बचा 2, 2 में से 3 तो घटेगा नहीं तो एगो हासिल लेगा तो 12, 12 में से 3 गया था 9, ई एक बचा, 1 में से 1 गया, खत्म। अब यहाँ पे शेषफल का है 90। अब ये जो शेषफल है अब की दान क्या बन जाएगा, भाजक, और तब की दान जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाज्य। अब 90 के पहाड़ा मतलब 90 में कितना से गुणा करिएगा कि 135 आ जाए, नहीं तो उससे कम। तो अगर 90 में 2 से गुणा करते हैं तो 9 दूना 18, 180 हो जा रहा है, तो ज्यादा हो जा रहा है। तो एक ही बार में हम ले जाएंगे कितना 90। अब इसमें से फिर घटाएंगे तो 135 में से 90, तब तक ऐसा काम करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो करेंगे तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। अब जो शेषफल बचा फिर वो क्या हो जाएगा, भाजक है। अब की दान क्या होगा, ये जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब 45 देखिए, 45 से 2 से गुणा कर देंगे, 45 दूना के कितना हो जाएगा 90। शेषफल का आ गया 0। तो जहां आपका शेषफल आ गया 0, वहां का जो भाजक होता है, भाजक बोले तो b, अब b जो होता है वही क्या हो जाता है मौस। तो b बराबर 45, माने कि HCF यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको इससे मतलब नहीं है, अभी आपको किससे मतलब है, इससे मतलब है। यहाँ पे भागा का हम कितना स्टेप किए हैं, 3 गो। देखिए ध्यान से, पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक है भाज्य, भाजक और भागफल है शेषफल। फिर दूसरा स्टेप यहाँ पर है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। और तीसरा स्टेप यहाँ पर है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। क्लियर है, ये वाला स्टेप दिखाई दे रहा है। ये हम घेर काहे ला रहे हैं, अलग अलग स्टेप दिखाने के लिए। ठीक है, आपको भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल से मतलब है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। और जहां आर जो है उसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर और बी से क्या होगा हमेशा छोटा, मतलब भाजक से ये जो शेषफल का जो मान आएगा वो इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, अब इसमें यही वाला जो स्टेप है चुपचाप यहाँ पे उतार देना है। क्लियर, कोई दिक्कत। तो चलिए ए बराबर हम पहले क्या माने थे, बेसी वाला, तो लिख देंगे क्या 225 बराबर बी क्या है 135, भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, एकदम आराम से। तो क्या हो जाएगा, ये 135 आ गुणे के बारी में गया है तो एक बारी में, आ प्लस शेषफल कितना आया है तो 90। क्लियर। अब की दान ये जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो ये जो भाज्य है, भाजक है, वो भाज्य बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 135। अब ये जो शेषफल है वो क्या बन जाएगा, भाजक, तो हो जाएगा 90 आ गुणे कब बारी में गया है, 90 से भागा दिए हैं तो एक बार में। अब प्लस शेषफल कितना आया है 45। देखिए ध्यान से, यहाँ पे भाज्य, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल, देखिए भाज्य गुणे भागफल, अब प्लस शेषफल कितना 45। क्लियर है, लिख दिए। फिर क्या होगा, ये जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और शेषफल था वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। अब बीच में बराबर, तो देखिए ध्यान से 90 बराबर शेषफल था 45 गुणे ये भाजक बन जाएगा। अब तो कई बारी में गया है, देखिए अब की जो भाजक था वो भाज्य बन गया, और जो शेषफल था वो क्या बन गया, भाजक। तो 45 और भागफल कितना आया है 2 और प्लस शेषफल का आया है 0। तो जहां पे शेषफल आ गया 0 लिखेंगे यहाँ r बराबर क्या है 0, इसलिए HCF निकाल रहे हैं ना हम, क्या निकाल रहे हैं HCF, किसका भाई, तो 135 135 एंड कितना 225 मतलब 225 इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 45, कितना आ जाएगा 45। तो जहां पे शेषफल आ गया 0 वहां का ये जो भाजक माने b, जो b होगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, यहीं आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सही पूरा सब चीज समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।